बात यह है कि हर एक दल का जब इस तरह का बैठक होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय परिषद का, प्रस्तावों पे चर्चा होती है और दूसरे दिन प्रस्ताव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें नई बात कौन सी है? और जब मीटिंग होगा, बैठक होगा, तो बड़े मुद्दे पे ही चर्चा होंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पे ही चर्चा होंगे। जहां तक आपका सवाल है कि सरकार कब तक रहेगा, ये तो चिंता भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए कि जो झूठ पर उसने पिछले 10 साल से पूरे देश को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है, सबसे ज्यादा कर्ज इस देश पर आ गया है आज के डेट में, उस पर जनता क्या फैसला करेगी, उसके लिए चिंता का यह विषय है। जो उसके मजबूत घटक दल हैं, जो उसका साथ छोड़ चुके हैं, उसके बाद वो कैसे खड़ा रहेगी? आप क्या बात करते हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, उसका तो कई राज्यों में उस पर भी कुछ नहीं है, कहीं पे नहीं है। कैसे वो जवाब देगी कि संसद में 146 लोगों को निलंबित कैसे कर देती है? मणिपुर पे क्या जवाब देगी? पहलवान बेटियों पर क्या जवाब देगी? अनेक सवाल हैं। ये सवाल देखिए नवल जी, आपने ये सवाल उठाते रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, ये भूलिए मत। इसके बावजूद 3 राज्यों में जीत हुई है और वो आपके लिए संकट के बादल हैं। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, आप जो संदेश जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पहुंच नहीं रहा है। लोग आपकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। 3 राज्यों में हार हुई है गठबंधन के माध्यम से नहीं पहुंचेगा, आपके माध्यम से वो संदेश नहीं पहुंचेगा। आप तो पहुंचा रहे हैं, मेरे माध्यम से नहीं पहुंचेगा। यही खलबली का कारण है भाजपा में। मेरे माध्यम से नहीं पहुंचेगा। नहीं, भाजपा का जो मैसेज है, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा जो बात कह रही है वो तो सूत्रों के हवाले से कर रही है। हाँ। सही बात तो ये है कि बिहार में सरकार अच्छा काम कर रही है, नौकरी दे रही है, नियुक्ति पत्र बांट रही है। देखिए एक मिनट कुंतल जी, एनसीपी टूटी, आप पर आरोप लगा, आपने पार्टी तोड़ दी। अब ये जो इस वक्त जेडीयू में चल रहा है, आरोप आप पर ये लग रहा है कि ये मनगढ़ंत कहानियों के रचयिता आप ही लोग हैं, आप ही बना रहे हैं और आप ही आगे बढ़ा रहे हैं। सुचरिता जी, हम पे जो उंगली उठा रहे हैं वो तो पहले ये बताएं कि उनके जो साथी हैं, कांग्रेस के साथी जो इस घटक दल जिस गठबंधन या मेरी नजरों में जिस ठगबंधन की ये बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है और कांग्रेस तो इन्हें अपने साथ ले चलने को तैयार ही नहीं है। आपके टीवी शो पे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि जयचंद है। ये कहां से पता चला? आपके टीवी शो पे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि हमें इन क्षेत्रीय दलों की जरूरत ही नहीं है। और राहुल गांधी जी, अभी हर्षवर्धन जी ने बहुत मार्के की बात कही है। राहुल गांधी जी की अपनी यात्रा जो इस गठबंधन से जा रही है, जो इस गठबंधन को छोड़कर भागेंगे और देश के खिलाफ काम करेंगे, वो जयचंद होंगे। जी, ये जो बात करते हैं, खड़गे जी के नाम पर सहमति ना हो, आप छोड़ के चले जाए गठबंधन, तो आप जयचंद हुए। नहीं, हम अगर आपने कह दिया कि भाई अगर हमें खड़गे जी के नाम पर हम मोहर नहीं लगा रही कांग्रेस, हमें तो राहुल जी चाहिए, आपको मैं और आप छोड़ दें गठबंधन, तो आप जयचंद हो जाएंगे। ये ना, हमने कोई गठबंधन बनाने की कवायद नहीं की थी, हम अपने दम पर फिर वही बात पे आ गए आप। नीतीश जी प्रस्ताव लेकर आए। मजबूरी की कहानी नहीं है ये, नहीं आना है तो मत आइए, घर चले जाइए। जिसे आप पूछ ले कि भाई जहाँ डायरेक्ट फाइट थी आपकी 3 राज्यों में, वहाँ पर आप हार गए बुरी तरह सर। अब आपको इन दलों की जरूरत है। बिहार में आपको आरजेडी की जरूरत है, पश्चिम बंगाल में आपको ममता जी की जरूरत है, ये हकीकत है, इसे समझ ले तो बेहतर है आपके लिए। 3 राज्यों में हम हारे, लेकिन क्षेत्रीय दलों का वहाँ डायरेक्ट फाइट में थे आप, डायरेक्ट फाइट में, वहाँ पर लालू जी नहीं थे, वहाँ ममता जी नहीं थी, देखिए आप हारे वहाँ। और अगर आपको फाइट में रहना है तो आपको इनकी जरूरत है। हाँ बोलिए। लेकिन आज भी हम इन सब से सक्षम और मजबूत हैं। देश की राजनीति में आज भी देश के हर गांव, हर शहर तक, हर गली तक हमारा कार्यकर्ता मौजूद है, जबकि क्षेत्रीय दल छोटे छोटे एरिया में सीमित हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, देश हित में जो हमारा साथ देना चाहता है, जो देश हित में हमारा साथ नहीं देना चाहता वो जाए। ठीक है, किसने रोका है? ठीक है, सक्षम है, हार के बाद भी साथ आएगा, उनका वेलकम देखा है। हार के बाद भी सक्षम है, ये मैंने पहली बार देखा है। आपने अभी कहा ये साथ छोड़ेंगे तो इनको नुकसान होगा। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ये साथ छोड़ दें तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कभी ना भर पाने वाला। इसके बारे में सोच लीजिए। 2019 में कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी, उसके बारे में भी सोच लीजिए, सोच लीजिए। ये गठबंधन आपके लिए एक आस लेकर आया, मुझे ये कहना चाहिए। सुनिए, नहीं, सत्ता के भूखे नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय और नहीं है, अगर इस गठबंधन को बचा सकते हैं तो एक उम्मीद अभी भी रख सकते हैं 24 के लिए, वरना मुझे लगता नहीं है कि उम्मीद बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।